नमस्कार दोस्तों, अभी मैं दिल्ली में हूँ और आप जानते हैं कि जब भी मुझे मौका मिलता है मैं अपने समाज के लोगों से बातचीत करने की कोशिश करता हूँ। समाज में ज़रूरी नहीं है कि मैं राजपूत समाज से हूँ तो राजपूत ही होंगे, मतलब बिहार के होंगे, ये है। हाँ, ये है कि जो है राजपूत समाज के लोग ज़्यादा मिल जाते हैं क्योंकि मैं उससे बिलोंग करता हूँ। तो आज एक बाबू साहब हैं, समस्तीपुर के हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमारे बिहार में पलायन शुरू हुआ और जो है वो कब रुकेगा, उसका प्रभाव अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है। नमस्कार आपको। नमस्कार जी, नमस्कार। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम त्रिभुवन सिंह चौहान है। त्रिभुवन सिंह जी चौहान हुए आप लोग, हैं चौहान राजपूत हुए। कौन जिला घर हुआ आपका? मेरा समस्तीपुर घर है। समस्तीपुर। ब्लॉक कौन सा है? सराय रंजन। सराय रंजन। और आपके गांव में खाली चौहान ही है या नहीं, सब हैं। कौन गांव कौन सा हुआ? मेरा खेतापुर गांव पड़ता है। खेतापुर। कितना घर होगा वहाँ? वहाँ पे करीब 40-50 घर के करीब में राजपूत है। चलिए 40-50 घर हैं, ठीक है। मेरा गांव तो जानते हैं सभी भाई लोग, मुंगेर जिले का पिलर है पहाड़पुर। 1000 घर है लोग बोलते हैं। अब आपको 500 कर लीजिए, जितना कर लीजिए, लेकिन वो खूंटा है मुंगेर में। जब तक पहाड़पुर है, आप राजपूत को कुछ खत्म करने का सोचिए भी मत। हाँ, तो जैसे मिल्की बना रहा है, दक्षिण में जो है किनवार साम्राज्य का खूंटा, और किनवार साम्राज्य का उत्तरी खूंटा पहाड़पुर, और बगल में बहरा जो अब 200 घरों का बन चुका है। और तो भाई साहब का तो जो इलाका कुंदन सिंह वाला इलाका है ना, इधर नहीं, हमारे यहाँ कुंदन सिंह का इलाका तो बाढ़ की तरफ है ना। नहीं, हमारा समस्तीपुर रोसड़ा वाला। रोसड़ा दूसरा साइड में कर जाता है। हम लोग विजय चौधरी जो हमारे विधायक मंत्री वगैरह जो है, आपके एमएलए विजय चौधरी जी। विजय चौधरी जी हमारे। सिंह साहब, अब हम आते हैं मुद्दे की बात पर। हमारे पिताजी भी आए जॉब की तलाश में, 4 भाई थे और पिताजी उनके गवर्नमेंट जॉब में थे, सजग नहीं रहे तो उनको आना पड़ा। और जो है जबकि वो चाहते तो उनको 15-16 बीघा जमीन था, तो दादाजी पढ़ाई नहीं बाल बच्चों को। ऐसा नहीं हुआ। आप लोग क्यों आए? ऐसा है, मैं बता रहा हूँ। हम लोग आए हैं खेती के मार से। किसान खेती किया, सारा सब चीज कर दिया। 3 बीघा का तमाकुल था घर पे, वो सारा एक ही पत्थर ओला पड़ा और सब खत्म हो गया। ये कब, कौन से साल की घटना है? ये साल की को है 90 से पहले बात? 90, 91 की कहानी बता रहा हूँ। अच्छा। उसके बाद फिर धान रोपे। धान में बाढ़ आया 87 में, करीब 4 बीघा धान था, सारे दह गया। अच्छा है, मतलब तरह तरह की आफत किसानों के साथ आते कि बस अगर हमारा खेती से अगर हम इनकम होता ना तो हम लोग भी मार्केट, जैसे वहाँ मार्केट नहीं, मार्केट से कोई फर्क नहीं पड़ता। खेती का उपज हो गया है और प्रकृति ने ऐसा मार मारा, किसान खा हो गया। जैसे कि अभी देख लीजिए, जब आलू पैदा लिया तो 3 रुपए किलो आलू बिक रहा है। खेती का सरकार वहाँ व्यवस्था नहीं किया। खेती का व्यवस्था नहीं किया। खेती का व्यवस्था होता वहाँ खल फैक्ट्री होता। हम लोग दिल्ली में नहीं आते। दोस्तों, यही बात मेरे गांव में भी हुई। ये पूरे बिहार की बात मैं बता रहा हूँ। कितना पढ़े लिखे थे आप? मैं ग्रेजुएशन का रखा पॉलिटिकल साइंस। चलिए, मेरे पिताजी तो 10th पास भी नहीं थे। पॉलिटिकल साइंस से मैं ग्रेजुएशन कर रखा हूँ। पढ़ाई लिखाई करने के बाद वहाँ जो था उससे कुछ मतलब व्यवस्था नहीं मिला हमें, इसलिए आना पड़ा। हम भी 4 भाई थे। अब कुछ व्यवस्था है उस इलाके में? अब तो क्या व्यवस्था धीरे धीरे हुआ, लेकिन किसान को अभी भी की जो किसान और खेती में जो सबसे बढ़िया बात है, आप दिन भर खटते हैं और आपको जब बेनिफिट नहीं मिलता, सारा मतलब आप फसल लगा दीजिए, सब चीज की लास्ट में ओला पड़ गया, पत्थर पड़ गया, पानी पड़ गया, खेती बर्बाद है। खेती बर्बाद है। अच्छा, कुछ उद्योग धंधा लगा बिहार में नीतीश जी के शासन में? मैं तो नहीं देख रहा हूँ भाई। ये है कि विकास बिहार पहले की अपेक्षा। भैया पॉलिटिक्स में पढ़ना नहीं चाहते हैं, जिससे कहो मैंने देखा नहीं है। तो अब भैया एक बात बताओ। ऐसा है, हमने सुना था कि हाजीपुर में फैक्ट्री लग रही थी साइकिल का, पता नहीं अभी लगा कि नहीं लगा। लो सुन लो है, अगर वहाँ सब चीज हो जाए तो हम लोग अभी भी गांव आके रह लेंगे तसल्ली। सुन लिया आपने? मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूँ। ऐसे ही दिल्ली के प्रदूषण में ना खा के गाँव में आके सकून की रोटी खा लूंगा। तो जो लोग कह रहे हैं निशांत को बनाएंगे, पगले को, और जो है उसके पिताजी को माला जपते रहते हैं, भैया जिससे पूछता हूँ मैं, चाहे जिस समाज का, वही कहता है कि बिहार में खेतियों बर्बाद है, मार्केट वो नहीं है, और वो साथ वहाँ के कानून व्यवस्था भी ठीक नहीं है। लो
क्योंकि ऐसा है, आपके घर में कोई आफत आ गया तो पुलिस भले आएंगे तो पहले पैसा, बोल अगर रहा है आप पैसा नहीं दीजिएगा तो आपके घर नहीं आएंगे वो। लीजिए नालंदा में देखिए अब ऐसा है, मैं दिल्ली में बैठ के पूरे पूरे बिहार का देश का कहानी देख रहा हूं। मुजफ्फरपुर में मर्डर हो गया बाबू साहब का वो। हे भगवान, मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि खगड़िया में राजपूत बच्ची के साथ ऐसा है, वहाँ की स्थिति ऐसा है। हम दिल्ली में हैं, शकून की रोटी खा रहे हैं। अच्छा सुने, खगड़िया में वो बाबू साहब की बेटी के साथ रेप का कोशिश हुआ। अब ये सारे जो चीज हो रही है सारी गलत चीज हो रही है ना। छपरा में तो रेप करके सुनते मार के फेंक दिया। ऐसा है, सुनिए, चाहे वो देश में कहीं भी हो, और जो हो रहा है गलत, ये सब चीज की है मैं सबका घोर विरोधी हूँ। गलत सुनते ही देखिए इनको माथा में दर्द हो गया, इतना मन शर्मनाक है। मतलब मैं बता रहा हूँ कि मैं दिल्ली में नहीं ठगाता हूँ, लेकिन दिल्ली से यूपी पहुंच गया फिर भी नहीं ठगा। बिहार में जैसे पहुंचता हूँ तब मैं ठगा जाता हूँ। अच्छा ये बताइए, जबकि ये मेरा मातृभूमि है, मैं अपनी मातृभूमि के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन जैसे कोई हमारा मातृभूमि के खिलाफ बोलता है तो मैं लड़ने मरने को तैयार हो जाता हूँ। लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है कि हमारा मातृभूमि को, कि बाबू कृष्ण बाबू के मुख्यमंत्री के बाद कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं हुआ जो बिहार को उन्नति। किसी जमाना में बिहार पूरे देश में सबसे पैसे वाला उद्योगपति और खजान के सब भंडार हुआ करता था, लेकिन ऐसा कहानी हुआ है। मैं इतिहास देख रहा हूँ, 80 के बाद बिहार का जो दशा खराब हुआ है, जो दशा खराब हुआ कि उसको सारे नीचे पैदान पे ले गया। हर कोई की प्रदेश। चलिए, लोकल आपका जो मार्केट है लोकल कौन सा है? मेरा मार्केट है सराय रंजन है, दल सिंह सराय है, समस्तीपुर है। सबसे नजदीक कौन सा है? सबसे नजदीक सराय रंजन है। घर से कितना दूर? मुश्किल से 3 से 4 किलोमीटर होगा। बाबू साहब सबका वहाँ दुकान है कि नहीं है? हमारे वहाँ पे बाबू साहब नहीं, पंडित जी सब रहते हैं, अच्छे विचार के लोग हैं, अच्छे सब लोग हैं। आप लोग चाहेंगे वहाँ दुकान करने तो कर सकते हैं? अरे ऐसा चाहेंगे तब तो कर लेंगे, नहीं, लेकिन चाहते ही नहीं, क्योंकि सबके पास में जमीन जता है। सब अपने जमीन गांव में है, जिसके पास जमीन। जैसे यहाँ से जाइएगा वहाँ दुकान करने के लिए? नहीं, तो हम दुकान करने के लिए काहे जाएंगे, हमारे पास में जमीन है जो घर पे पड़ा हुआ है। भाई साहब कुछ जोतते हैं, नहीं तो छोड़ देते हैं। कि बिजनेस में ज्यादा फायदा होता है। हाँ, बिजनेस में ज्यादा फायदा होता है, तो बिजनेस भी एक ऐसा है माहौल है, लेकिन जिसको जो लायक हुआ उसी लायक काम करे। यहाँ फैक्ट्री है दिल्ली में क्या है? नहीं, मेरा फैक्ट्री, मैं बिजनेस मीडिया लाइन से जुड़ा था। अच्छा, पहले मीडिया में थे, आज क्या कर? प्रिंट मीडिया में आजकल की नहीं है, तो मैं शांति से घर पे हूँ। भगवान ने दाल रोटी खाने लायक दे रखा है। बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चे सब पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चे पढ़ाई करके कोई मीडिया लाइन में है, कोई और पढ़ाई करने में लगे। तो इनका जो बड़ा लड़का है मतलब मीडिया में स्टेबल है, एक अच्छे बड़े मीडिया हाउस में है। तो आप अगर चाहेंगे तो इनके गांव जाइए, वहाँ से हम तो नहीं देंगे आपको फ़ोन नंबर इनका। बड़ा खूबसूरत लड़का है। देखिए, इस पे बात नहीं करें, क्यों करेंगे? हर एक व्यक्ति बड़ा मशक्क़त से सेटल हुआ है। तो दोस्तों, हम ऐसे ही हंसी मजाक कर रहे हैं अपने बड़े भाई से, और ये कह रहे हैं कि ये सेटल है दिल्ली में, नहीं जाना चाहते हैं बिहार। नहीं, बिहार खूब विकास हुआ है बिहार में। हो ऐसा है, बिहार हम जाएंगे, समय आने से जाएंगे। हमारा गांव है, हमारा मातृभूमि है, जननी जन्मभूमि है। आपके एमएलए विजय चौधरी हैं? हाँ, विजय चौधरी। मैंने कि जो है सवन समाज से किसी तरह वो विधायक बन गया है। नहीं, ऐसी बात नहीं। विजय चौधरी जी, ये इनका शायद 20वां साल चल, 15 साल तो कोई राजपूत विधायक बना है वहाँ से कभी? नहीं, वहाँ से कभी कोई अगल बगल से कभी बना है? नहीं। कुंदन सिंह लड़ने की कोशिश कर रहे थे। कुंदन सिंह सारंजन से कहाँ लड़ रहे थे? नहीं, एक तो कौन सा जहाँ लालू का बड़का बेटवा जो है, वो तो प्रताप महुआ। वो तो महुआ से संजय सिंह जीत गए शायद वहाँ। नहीं, वहीं से टिकट चाह रहे थे वो। हाँ, तो महुआ से नहीं, कोई एक और विधायक, एक समस्तीपुर जिला में है, वहाँ महद्दी नगर है, जो धमन क्षेत्र पड़ता है। हमारे यदुवंशी भाई का बहुत नाम मैं भूल रहा हूँ। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कौन सा विधानसभा जहाँ कुंदन सिंह टिकट मांग रहे थे, और वहाँ बहुत ज्यादा संख्या में है। हाँ, वहाँ है ना भाई की है, धमन है। धमन में सब वो पटोरी लगता है समस्तीपुर में। चलिए, जो भी है। तो दोस्तों, वहाँ तेज प्रताप यादव वहाँ से विधायक रहे हैं। अच्छा, तो ये बताइए कि जो है अब ये इनको देख ही लिए कि ये जानना, मतलब कह रहे हैं विकास नहीं हुआ। जिससे पूछता हूँ सब वही बोलता है, अतः नीतीश जी विकास किए। आप गाते रहिए गुण। विकास ये किए थे कि लालू जी से थोड़ा सा इन्होंने इनका पहलू का 5 साल टॉप का रहा। हाँ, उनका 100 में 90% हम देंगे। 10वां में की कोई 50% देंगे। 10 साल के बाद इनका फिर 0 हो। मैंने एगो चोर से तुलना कर लीजिए तो तनिक अच्छा हो, यही ना?
चोर नहीं, ऐसे देखिए लालू को हम चोर नहीं कह सकते। मैंने हम बोल रहे हैं, नहीं आप देखिए किसी को भगवान ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट बोला है। अरे सुप्रीम कोर्ट हम ऐसा है, एक बात से हर आदमी जब पैदा होता है वो हर अपने समाज के लिए काम करने की कोशिश करता है। चलिए एक बाबू साहब मिले जो कि लालू जी के पक्का फैन है। नहीं लालू जी का ऐसा है, मैं किसी का फैन नहीं हूँ, लालू जी का फैन नहीं हूँ, किसी को कुछ बोलना नहीं बोलना भी चाहता हूँ। लालू जी हर नेता कुछ अच्छा और कुछ बुरा करता है। अच्छा लालू जी रोड नहीं बनवाए तो गलत कर दिए। उनके टाइम में बदमाशी ज्यादा था, जब हम गांव में थे तो हुड़दंग होती थी। नीतीश जी आए, प्रशासन टाइट किए, वही 5 साल ना, 5 साल, 5 साल के बाद 10वां साल में धीरे धीरे इनका वो हो गया। उसके बाद ये खुद कोमा में चले गए। कोमा में, आज भी कोमे में है, अब लेकिन कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते हैं। भैया ऐसा है, कुर्सी से किसको प्यार नहीं है। तो अभी तो बीजेपी वाला एकदम धरले है कि भाई तुम हटो। भैया ऐसा है, बीजेपी वाला धरने है, बीजेपी क्या कहा, ये इस बार कैसे धांधली से बीजेपी बिहार में जीता, वो तो मुझे हम पता है। तो नहीं बोलेंगे बीजेपी के खिलाफ, भैया बोलेंगे नहीं मैं देखिए बीजेपी की खिलाफत की बात नहीं और लालू जी के खिलाफत विचारधारा की बात है, व्यवस्था की बात है। बहुत लोग बोलते हैं बहुत अपनी मजबूरियां है, मेरे साथ कोई मजबूरियां नहीं, मेरे साथ है। मुझे भाई सब डायन भी साथ घर छोड़ देती है, इसलिए मैं बीजेपी को बहुत से छोड़ दूंगा। ऐसा है, देखिए मैं 2 चीज जानता हूँ। बिजनेस वाले अपने ग्राहक को पहचानते हैं, मानते कि नहीं मानते। नेता अपना वोटर को पहचानता है, चाहे कुछ भी हो नेता। अभी मैं एक चीज में देख रहा था, अभी इफ्तार पार्टी हुई थी, वो वीडियो भी मेरे पास है। इफ्तार पार्टी में मैंने देखा कि सारे बीजेपी के बड़े बड़े नेता, नितिन गडकरी जी, साधु टप्पर, सब जाके बैठ के खाए। अब इस वीडियो नहीं इस वीडियो को ऑन नहीं कीजिए। सबके साथ ये लोग बैठ के खाना खाए। मैं इनके पर कैसे हिंदू धर्म के लिए मानूंगा कि ये हिंदू धर्म का साथ देते हैं। जब आप इफ्तार पार्टी में जाके बीजेपी के लोग खा रहे हैं, जो लोग हिंदू को लड़ा रहे हैं कि तुम खतरे में हो, और खुद जाके अच्छा तो एक चीज पे मानिए ना, बहुत दिन से बीजेपी तरस रहा है, एक बार सीएम बनना चाहिए इनका, इसको तो मानते हैं। अरे तो सीएम बनने से कौन फायदा है भाई? किसको बनाइए? तुम्हारा सरकार ही सब चीज, कोई सीएम बढ़िया को बना दो ना, जो पढ़े लिखे अच्छे लोग। अब नीतीश जी गांजा पीते थे, उनका बेटा पगला की तरह उस दिन में देख रहा था। अरे कोई और को बना दो, कोई जो बिहार में एक से एक विधाता बैठा हुआ है भाई, सब पढ़े लिखे। अरे किसको? हम थोड़े बनेंगे। श्रेष्ठी सिंह को बनवा दें भाई, ऐसे नहीं कह सकते। जो उसमें पढ़ा लिखा है, राधा मोहन सिंह, यंग ब्लड को बना दीजिए। राजीव प्रताप रूडी ठीक है। अरे भैया मैं किसी का नाम, जो यंग ब्लड जो है, जो 40 साल से 50 का बीच का हो, चिराग पासवान, नहीं चिराग पासवान जी सोने कटोरी में पैदा लिए। जो गरीबी से पैदा लिया, जो किसान का बेटा है, जिसने किसानी करके, बेटी कान बोलिएगा, बेटी किसान का बेटी को बनाइए, क्योंकि बिहार में किसान ही चलता है। श्रेष्ठी सिंह ठीक नहीं रही भैया, मैं इनके जीवनी के नहीं पढ़ा हूँ। ऐसा मैं कह रहा हूँ कि जो बिहार में किसान का बेटा को बनावे, जिसने किसानी करके आया है, जिसको किसानी का दर्द पता है, वो बिहार को उन्नति कर सकता है। लेकिन जो सोना के नेता का बेटा अगर नेता बनेगा ना, तो उसको तो पहले से सारा व्यवस्था। इस मामले में मैं आपको सैल्यूट करता हूँ। गरीबी मैं थोड़ा सा मोह हो गया था कि जो श्रेष्ठी जी सीधी सादी है, महिला है, तो अब मैं श्रेष्ठी जी का नाम अपनी तरफ से नहीं लूंगा। जो भी बनाए, अब बीजेपी बनाए, बीजेपी बनावे, चाहे कुछ है तो पार्टी एक ही, चाहे दोनों का संगठन है, जो बढ़िया बात पे मैं आपका विरोध करूंगा। जो कि मैं 20 साल ऐसा है, देखिए 20 साल से बीजेपी की सरकार है हमारे, जेडीयू की नहीं है। बीजेपी और जेडीयू दोनों मिला कहते एक ही होगा। बीजेपी चलता ही नहीं है। सर ऐसा नहीं मानते हम, नहीं मानते। जब आप समर्थन नहीं देगा तो कैसे कि सरकार बन जाएगी क्या? जब वाली बात करते हैं भाई जी, आप जब तक आप चाहते नहीं है मुख्यमंत्री बने बीजेपी का। अरे भैया बीजेपी का ही तो मुख्यमंत्री बनेगा, किसका बनेगा वहां मुख्यमंत्री? चलिए लेकिन मैं बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि जो विधायक बना, जो किसान का बेटा है, जिसने किसानी जो बिहार को इतना अच्छा बना दे कि आप वापस जा सकें, वो ऐसे व्यक्ति को बनाया जाए। चलिए, इसमें से जितने भी पुराने नेता है, उन नेता में से किसी को कोई जात से हमें मतलब नहीं। हमें मतलब इस चीज है कि जो बीजेपी बिहार में फैक्ट्री लगाए,
फैक्ट्री लगाए, व्यवस्था प्रशासन करे, दुरुस्त रखे। प्रशासन दुरुस्त रखे, जो लोग खुला होकर जैसे दिल्ली में घूम रहा है नहीं कि कोई कमजोर का बेटी है अब नहीं है, तो किसी चाहे वो किसी भी कास्ट के माँ बहन हो, हमारे लिए बराबर है। सबकी इज्जत के पर जो काम करे, सबके लिए प्रशासन का काम करे, सारी व्यवस्था दे बिहार को। हम ऐसे व्यक्ति को देखना चाहते हैं। बहुत अच्छा लगा भैया का विचार। लास्ट में मैं भी यही कहता हूँ, कोई बिरादरी बने, SC से बने, कोई दिक्कत नहीं है। बिहार है, बिहार को विकास की तरफ ले जाए और वहाँ पर जो है डेवलपमेंट इतना हो कि हमारे जैसे भैया, इनके जैसे भैया जो है वहाँ पे अपना जा करके दिल्ली छोड़े और वहाँ पे अपना जो है रोजगार खड़ा करे। जय बिहार, जय हिंद।